दोस्तों नमस्कार। भारत में यूरोपियों का आगमन के क्रम में आगे बढ़ते हुए भारत में पुर्तगाली प्रशासन। भारत में पुर्तगाली प्रशासन का मुखिया वायसराय था, जो 3 वर्षों तक अपने सचिव के साथ कार्य करता था और बाद के वर्षों में एक परिषद के साथ कार्य करता था। गिरिया संबंधी प्राधिकरणों के साथ मतभेद एवं संघर्ष के चलते उसकी शक्तियों का ह्रास हुआ। इसके अतिरिक्त पेडोर द फजेंडा का महत्व बढ़ गया, जो राजस्व, कार्गो एवं नौसैनिक बेड़ा भेजने के लिए जिम्मेदार था। अफ्रीका से लेकर चीन तक के किले कैप्टन के नियंत्रणाधीन थे, जिसकी शक्तियों के संचार की कठिनाइयों ने वृद्धि की। संभवतः पुर्तगाल और गोवा से नियंत्रण के अभाव ने सत्यनिष्ठ एवं पारदर्शी प्रशासन के लिए निरंतर खतरा बनाए रखा। वायसराय नीनो दा कुन्हा। भारत में नीनो दा कुन्हा का वायसराय काल, जिसने नवंबर 1529 में कार्यभार संभाला, भी कुछ हद तक महत्वपूर्ण है। 1 वर्ष के पश्चात वह भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से गोवा ले गया। गुजरात के बहादुर शाह ने मुगल शासक माऊ से अपने संघर्ष के दौरान पुर्तगालियों को 1534 में बेसिन द्वीप सौंपकर उनसे मदद ली। उसने उन्हें द्वीप में बेस प्रदान करने का भी वादा किया। नीनो दा कुन्हा ने अपने मुख्यालय के तौर पर हुगली के साथ कई पुर्तगाली नागरिकों को बसाकर बंगाल में पुर्तगाली प्रभाव में वृद्धि करने का भी प्रयास किया। गुजरात के बहादुर शाह के साथ पुर्तगालियों के संबंध। गुजरात के बहादुर शाह के साथ पुर्तगालियों के संबंध। बहादुर के पुर्तगालियों के साथ संबंध उस समय बिगड़ गए जब 1586 में हुमायूं गुजरात से चला गया, क्योंकि शहर के निवासियों ने पुर्तगालियों से लड़ना शुरू कर दिया। बहादुर शाह विभाजन की एक दीवार खड़ी करना चाहते थे। इसका विरोध करते हुए पुर्तगालियों ने आपसी बातचीत शुरू की। वार्ता की एक प्रक्रिया के दौरान बहादुर को एक पुर्तगाली जहाज में बुलाया गया और मार दिया गया। पुर्तगालियों की धार्मिक नीति एवं इसके निहितार्थ। उत्तरी अफ्रीका में मूर पुर्तगालियों के बड़े शत्रु थे। मूर पूर्व में आकर पुर्तगालियों ने मूर के साथ मिलकर उसी उत्साह और ईर्ष्या के साथ सभी मुसलमानों का उत्पीड़न किया। हालांकि भारत में वाणिज्यिक हित धीरे धीरे प्रधान हो गए और पुर्तगालियों की मंशा सदैव मिलीजुली रही। इसलिए यद्यपि पुर्तगाली सम्राट को भारत में सभी गिरजाघरों और मिशनों का संरक्षक बनाया गया, लेकिन ऐसा 1542 में जेसुइट ईसा मसीह के रोमन कैथोलिक समाज का सदस्य के भारत आगमन के पश्चात हुआ। अकबर के दरबार में जेसुइटों ने अच्छा प्रभाव बनाया, जिसकी मदद से पुर्तगालियों ने कुछ लाभ अर्जित किया। अकबर एवं पुर्तगाली। पहली बार अकबर कुछ यूरोपीय ईसाइयों नामक कुछ पुर्तगाली व्यापारी से उस समय मिला जब 1572 में कैम्बे का दौरा किया। बाद के वर्षों में सूरत में उसने फिर से उससे मुलाकात की जब एंटोनियो कैब्रेल गोवा के वायसराय का दूत शांति शर्तों के समायोजन हेतु आया। कुछ समय बाद धर्म एवं मीमांसा के प्रश्नों पर अकबर की गहरी रुचि जगी और उसने फादर जूलियन परेरा विकार, चर्च में पुजारी, जनरल ऑफ बंगाल एवं कुछ अन्य स्त्रोतों से ईसाई धर्म का ज्ञान प्राप्त किया।
इसने अकबर को अधिक सटीक जानकारी प्राप्त करने हेतु उत्सुक किया और एंटोनियो कैब्रल, इसने पुनः 1578 में मुगल राजधानी का दौरा किया, भी उससे सभी प्रश्नों के संतुष्ट उत्तर नहीं दे पाया। अकबर ने तब गोवा से धर्म मीमांसक बुलाने का निर्णय लिया जो उसकी शंकाओं का समाधान करने की स्थिति में हो और उसकी उत्कट जिज्ञासा को शांत करे। इसके लिए अकबर ने सितंबर 1579 में गोवा में अधिकारियों को पत्र भेजकर 2 विद्वान पादरी भेजने का निवेदन किया। गोवा में चर्च के पदाधिकारियों ने उत्सुकतापूर्वक इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे इसे शासक को और साथ ही उसके दरबार में लोगों को ईसाई मत में परिवर्तन करने के अवसर के तौर पर देख रहे थे। अब अकबर के निवेदन पर 15 फरवरी 1580 को 2 पादरी रोड क्लफो एक्वाबिया और एंटोनियो मांसरेट फतेहपुर सीकरी पहुंचे, जो 1583 में वापस लौटे। इसी प्रकार अकबर ने दूसरे मिशन को 1590 में बुलाया, जो 1592 में वापस लौटा। तीसरा मिशन अकबर द्वारा 1595 में बुलाया गया। मिशनरीज ना तो अकबर और उसके दरबार और ना ही उसके लोगों को ईसाई मत में परिवर्तित कर सके। अकबर और उसके पुत्र सलीम अर्थात जहांगीर दोनों ने मैरी और ईसाई चिन्हों के प्रति तथाकथित आदर भाव प्रकट किया। अकबर और जहांगीर ने, अर्थात सलीम वर्तमान में जो था, तत्कालीन उसका नाम सलीम था। यह स्पष्ट है कि पादरियों का ध्यान देना धार्मिक उत्साह का परिणाम नहीं था, अपितु वह मुख्य रूप से पुर्तगाली सैन्य सहायता सुनिश्चित करने की इच्छा से निर्देशित हो रहा था। ईसाइयों के संरक्षण पीछे राजनीतिक मंशा। ईसाइयों के संरक्षण पीछे राजनीतिक मंशा क्या थी? जबकि अकबर अपनी परेशानियों से उबरने के लिए पुर्तगाली बंदूकों को उधार लेने पर विचार कर रहा था, उसका बेटा राजकुमार सलीम अकबर के विरुद्ध विद्रोह पर ध्यान दे रहा था और इस उद्देश्य के लिए पुर्तगाली सेना की मदद प्राप्त करने की योजना बना रहा था। ईसाई धर्म उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। सभी दिखावों या बहानों को छोड़ते हुए अकबर ने सैन्य सहायता प्राप्ति हेतु 1601 में गोवा में एक अंतिम दूत भेजा। पुर्तगाली प्राधिकारियों ने शुरू से चलने वाले इस खेल को समझते हुए नम्रतापूर्वक मना कर दिया। जेसुइट ने अपनी तरफ से मिशनरी उत्साह के साथ देशभक्ति की राजनीति की और यथासंभव लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया। पुर्तगालियों या स्पेन वासियों, जैसा कि पुर्तगाल उस समय स्पेन से जुड़ा था, के अनाधिकारिक एजेंट के तौर पर काम करते हुए जेसुइट ने मुगल दरबार में महत्वपूर्ण प्रभाव का उपयोग किया। जहांगीर और पुर्तगाली। राजकुमार सलीम जहांगीर के रूप में सिंहासन ग्रहण करने पर ने जेसुइट फादर्स की इस प्रकार उपेक्षा करके, जैसे वह कभी उन्हें नहीं जानता था, मुसलमानों को शांत किया। धीरे धीरे हालांकि जेसुइट से उसका अस्थायी अलगाव दूर हो गया और 1606 ईस्वी में उसने फिर से उन्हें समर्थन देना शुरू किया। लाहौर में एक भव्य एवं विशाल चर्च को कोलोजियम या पादरी आवास के साथ बनाए रखने की उन्हें अनुमति दी गई। 1608 में आगरा में 20 दीक्षा स्थान बपतिस्मा आयोजित किए गए और पादरियों को पुर्तगाल जितनी ही कार्य की स्वतंत्रता दी गई। गलियों एवं सड़क मार्ग पर पूरे कैथोलिक रीति रिवाजों के साथ चर्च के जुलूसों को निकालने की अनुमति दी गई और चर्च के खर्चों और धर्मांतरित लोगों की सहायता के लिए खजाने से नगद सहायता दी गई।
जो भी धर्म परिवर्तन कर रहे थे उनके लिए खजाने से नगद सहायता दी गई। जहांगीर का व्यवसाय इस प्रकार था, सॉरी, जहांगीर का व्यवहार इस प्रकार था कि जेसुइट पादरी उसे ईसाई में लाने के प्रति आशावान हो उठे। जैसा उसका व्यवहार था तो जेसुइट पादरी को लगा कि ये भी ईसाई में आने के लिए हो सकता है राजी हो जाए। उसने ओल्ड एवं न्यू टेस्टामेंट तथा संतों के जीवन के लिए किए गए धार्मिक विषयों के चित्रों के प्रति असाधारण रुचि दिखाई। आगरा में उसका सिंहासन बपतिस्मा दाता जॉन और अन्य संतों की पेंटिंग से घिरा था। अब तमाम जो पेंटिंग्स लगी थी, ऐसा लग रहा था यह इससे प्रभावित हो गया है। यह अफवाह थी कि जहांगीर ईसाई बन गया है और पादरियों के पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण भी थे कि वे वास्तव में उसे ईसाई बनाने में सफल होंगे, ऐसा लग रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम जारी करेंगे अगले वीडियो में ये अगला क्रम। देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।